हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम वैलेंस बॉन्ड थियरी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स या फिर उप सहसंयोजी यौगिकों की जो संयोजकता आबंध सिद्धांत है उसके बारे में पढ़ते हैं। तो ये जो थियरी थी ये प्रपोज की थी लिनियस पॉलिंग और स्लेटर ने। इस थियरी में देखा जाता है कि पॉलिंग और स्लेटर ने कहा कि जब कोई लिगैंड किसी मेटल को अप्रोच करता है, ठीक है, जब कोई लिगैंड किसी मेटल को अप्रोच करता है तो मेटल क्या काम करता है, मेटल लिगैंड के लिए अपने डी ऑर्बिटल्स को, एस ऑर्बिटल्स को, पी ऑर्बिटल्स को खाली करता है, जिससे वो लिगैंड से जो इलेक्ट्रॉन मिलने वाले हैं वो उसको एक्सेप्ट कर सके। मैंने क्या बोला कि मेटल क्या काम करता है, धातु आयन क्या काम करता है, वो अपने कक्षकों को खाली करता है, अपने ऑर्बिटल्स को खाली करता है। क्यों खाली करता है? जिससे कि वो लिगैंड द्वारा दिए गए इलेक्ट्रॉनों को एक्सेप्ट कर सके, ठीक है। अच्छा, जब ये खाली करने का काम वगैरह सारा चलता रहता है तो उसी बीच में वो हाइब्रिडाइज होता है, संकरित होता है, ठीक है। और संकरण जो होता है वो पूरे के पूरे कंपाउंड को क्या देता है, एक ज्योमेट्री देता है, ज्यामिति देता है। और ये जो ज्योमेट्री और ज्यामिति है वो डिपेंड करती है कोऑर्डिनेशन नंबर या समन्वय संख्या कितनी है, मतलब कितने लिगैंड्स आ रहे हैं। अगर 4 लिगैंड आ रहे हैं तो 2 ज्यामिति पॉसिबल होती है, 2 ज्योमेट्री पॉसिबल होती है। कौन कौन सी? स्क्वायर प्लेनर, हिंदी में बोलते हैं वर्ग समतली। और अगर ये ज्योमेट्री है आपकी तो संकरण जो है, जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो कितना होगा, DsP2 होगा। अगर 4 ही लिगैंड आ रहे हैं तो एक और ज्योमेट्री पॉसिबल है, टेट्राहेड्रल चतुष्फलकीय, और इस केस में जो हाइब्रिडाइजेशन या संकरण होता है वो क्या होगा, sp3 होगा। लास्ट, अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, ऑक्टाहेड्रल जो होगा ज्योमेट्री वो क्या होगा, sp3d2 या d2sp3 होगा। क्लियर है? ये इसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। चलिए अब हम देखते हैं कि कैसे ये काम होता है। जब लिगैंड आता है, ठीक है, जब लिगैंड आता है तो जो मेटल आयन है वो अपने ns, np, nd ऑर्बिटल्स खाली कर सकता है लिगैंड के आने पे। देखिए लिगैंड आ रहा है, या फिर वो अपना n-1d ns, np ऑर्बिटल खाली कर सकता है लिगैंड के इलेक्ट्रॉनों को एक्सेप्ट करने के लिए, ठीक है। तो ये 2 अलग अलग सेट होते हैं, तो यही 2 सेट अलग अलग वो खाली कर सकता है। क्लियर है? अब जैसा भी केस होगा, जैसा आपका कॉम्प्लेक्स होगा, जैसा आपका यौगिक होगा, उस हिसाब से ये खाली करता है। और ये जो 2 सेट है इसकी अवेलेबिलिटी, इसकी उपलब्धता इस बात पर निर्भर करती है कि लिगैंड कौन सा है, ठीक है। अगर प्रबल लिगैंड है, स्ट्रॉन्ग लिगैंड है, तो अक्सर ये वाला सेट आता है, मतलब अंदर का डी ऑर्बिटल जाता है। और अगर आपका दुर्बल लिगैंड है, वीक लिगैंड है, तो बाहर वाला डी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करता है, ठीक है। तो वो सारी चीजें हम यहाँ पे ध्यान से देखेंगे। चलिए तो पहले देख लेते हैं क्या होता है। लिगैंड के आने पे ऑर्बिटल्स खाली होती हैं। ये ऑर्बिटल कैसे खाली होती है इसको हम यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। तो अब ध्यान से देखते हैं, यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है कि वैलेंस बॉन्ड ट्रीटमेंट कैसे होता है। पर्टिकुलर कंपाउंड से एग्जांपल दिए जाएंगे आपको और आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो मैं एक एग्जांपल लेता हूं, ये देखिए, COF6 3-, देख रहे हैं, COF6 3-, ये आपका एक कॉम्प्लेक्स है। करना कुछ नहीं है, जैसे जैसे मैं कर रहा हूं आप ऐसे करते जाएंगे। मैंने बताया कि लिगैंड के आने पे मेटल अपने ऑर्बिटल्स खाली करता है। कैसे खाली करते हैं यहाँ देखिए। सबसे पहले यहाँ देखिए जो इन्फॉर्मेशन दी गई, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 6। तो जो पॉसिबिलिटीज हैं, हो सकता है ये sp3d2 बने या फिर d2sp3 बने। जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो इनमें से कोई एक होगा, ठीक है। अभी लिखा था मैंने। अच्छा, ज्योमेट्री तो आप जान ही रहे हैं कि ऑक्टाहेड्रल ही होगी, अष्टफलकीय होगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं कैसे क्या काम होगा, देखते हैं। देखिए कोबाल्ट एटॉमिक नंबर 27। अच्छा, इसका आप जब कॉन्फ़िगरेशन लेंगे तो आर्गन, और ये हो जाता है 3d7 4s। अच्छा, यहाँ पे कोबाल्ट का ऑक्सीजन नंबर जो होता है, ऑक्सीकरण संख्या वो होती है +3। ये हो गया। अब देखिए 3d7 4s, यहाँ पे 4p खाली है, यहाँ पे 4d भी खाली है। क्लियर है? अच्छा, कोबाल्ट से 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दीजिए। क्यों निकालना है? क्योंकि इस कंपाउंड में 3 इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो जो 3 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, 2 S से निकलेंगे और एक
निकलेगा डी से, तो 3d6 4s0 4p0 एंड 4d0। देख रहे हैं? चलिए अब क्या होगा, ये पूरा का पूरा s खाली है, ये 4p खाली है, 1 2 3 4 5। ठीक है, अब देखिए ये ऑर्बिटल्स खाली है, तो जो फ्लोरीन होता है, फ्लोराइड आयन, ये क्या करता है, ये वाला संकरण दिखाता है, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे दिखाता है। ठीक है, तो आप देखते हैं कैसे क्या होता है ये। ये देख रहे हैं, तो कोबाल्ट का एक s ऑर्बिटल, 3 p ऑर्बिटल, 2 d ऑर्बिटल है। ठीक है, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 6 sp3d2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल मिलती है। ठीक है, 6 sp3d2 संकरित बोलते हैं हिंदी में इसको, संकरित। ठीक है, ये काम होगा। ऐसा क्यों हुआ, जो फ्लोराइड आयन है वो ऐसा संकरण क्यों दिखाता है, ऐसा हाइब्रिडाइजेशन क्यों दिखाता है, क्योंकि फ्लोराइड आयन दुर्बल लिगैंड है, वीक लिगैंड है। ठीक है, चलिए अब ये काम हो गया। अब देखिए कॉम्प्लेक्स जगह खाली हो गई ना, तो जब जगह खाली हो गई तो COF6 3-, जब ये बनता है तो इसमें कुछ नहीं होता है कि आर्गन 3d6 अंदर का डी देखिए पूरा का पूरा वैसे ही है। अब देखिए ये आपका 4s था, 4p 1 2 3 4 5। ठीक है, तो फ्लोराइड आयन 2 इलेक्ट्रॉन यहां देता है, 2 इलेक्ट्रॉन यहां देगा, पेयर्स देखिए डोनेट कर रहा है अपने, 4 हो गए, 5वां यहां और 6ठा यहाँ। ठीक है, तो ये जो कॉम्प्लेक्स बन गया ये आपका क्या कहलाया, COF6 3-। नाम अगर देखा है तो हेक्साफ्लोरोकोबाल्टेट 3 आयन इसका नाम होगा। तो ये आपका काम हो गया। चलिए अब 3d6 अंदर लगा, हम डी बनाए यहाँ पे, ये देखिए 1 2 3 1 2 3 4 और ये 5। देखिए 6 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6। देखना ये 3d6 है आपका। अगर हम प्रॉपर्टीज की बात करें, गुणधर्मों की बात करें, तो ये तो आपका कॉम्प्लेक्स बन गया। अब बने हुए कॉम्प्लेक्स में देखिए आपको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, ऑब्वियस है, ये देखिए आपको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, 1 2 3 4 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो ये क्या होगा, ये होगा आपका पैरामैग्नेटिक या अनुचुंबकीय होगा। ज्योमेट्री कैसी होगी, ऑक्टाहेड्रल मैंने लिख दिया है। ठीक है, अच्छा ये जो कॉम्प्लेक्स है ये क्या है, बाहर का डी इस्तेमाल हुआ है, अंदर का डी। जब भी संकरण आपका sp3d2 होता है तो हम कहते हैं ये आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनता है, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, हिंदी में बोलते हैं बाह्य कक्षक संकुल। और जब अंदर का डी इस्तेमाल होता है तब बोलते हैं इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। ये चीज हो गई। दूसरा देख रहे हैं ना कि स्पिन बहुत ज्यादा है यहाँ पे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने का मतलब है कि उसमें स्पिन बहुत ज्यादा है। तो आप ये लास्ट यहाँ लिख सकते हैं कि ये जो कॉम्प्लेक्स है ये क्या है, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है, हाई स्पिन, और हिंदी में बोलते हैं इसको उच्च प्राचल। फिर इसका आप स्ट्रक्चर बना देंगे, ऑक्टाहेड्रल बना देंगे, आपका काम बन जाएगा। ठीक है, मैंने क्या बताया कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में मेटल क्या काम करता है, मेटल लिगैंड के लिए जगह खाली करता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे भी जगह खाली हुई, कैसे, 3 इलेक्ट्रॉन से लूज किए। अच्छा 3 इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद देखिए 4s खाली हो गया, 4p पूरा खाली था, और ये 4d में 2 खाली थे। ये 6 के 6 ऑर्बिटल मिलके sp3d2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बना लिए। ठीक है, अब आप देख रहे हैं यहाँ पे फ्लोरीन ने अपने इलेक्ट्रॉन दे दिए, आपको जगह ही चाहिए थी जहाँ पे फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन दे सके। इसके बाद देखिए अंदर के जो डी ऑर्बिटल है वहाँ पे 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिखे, ये अनुचुंबकीय हो गया, पैरामैग्नेटिक हो गया। कितना पैरामैग्नेटिज्म आया, कितना ज्यादा ये मैग्नेटिक बिहेवियर रखता है या कितना कम रखता है, ये हमको नहीं पता यहाँ। ठीक है, अनुचुंबकीय हो गया।
और ये आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। जब भी संकरण sp3d2 होता है या जब 4d का इस्तेमाल होता है, बाहर वाला d इस्तेमाल होता है, तब आपका आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स जो है बाह्य कक्षीय संकुल होता है। ठीक है, चलिए अब एक एग्जांपल दे देते हैं जहां पे इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनता है। आप जितने एग्जांपल्स करेंगे इसमें उतना ही आपको फायदा होगा। मैं आपको कुछ एग्जांपल बता सकता हूँ, जो एग्जांपल आपको नहीं समझ में आएगा आप मुझसे पूछ लेंगे कमेंट करके। चलिए एक एग्जांपल लेता हूँ, FeCN 6 4 माइनस। ठीक है, अच्छा कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, समन्वय संख्या 6। ज्योमेट्री दो हो सकती है, आइदर sp3d2 या फिर d2sp3 हो सकती है, दोनों में से कोई एक हो सकती है, देखेंगे कौन सा होगा। अच्छा, और सॉरी ये हाइब्रिडाइजेशन था, ये ज्योमेट्री है ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, ये हो सकता है। चलिए यहाँ पे आयरन का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो कितना है, +2 है। आप निकाल लेंगे आपको मिल जाएगा। क्लियर है, चलिए अब देखते हैं इसमें क्या है। तो आयरन का एटॉमिक नंबर होता है कितना, 26। अब 26 जब होता है तो इसका देखते हैं कन्फिग्रेशन। आयरन 26 लिखते हैं, Ar 3d6 4s2, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं तो हो गया Fe 26 और Ar 3d6। ठीक है, और ये क्या हो गया 4s0, ये 4p यहाँ पे खाली है। क्लियर है, चलिए अब मैं बना लूँ यहाँ पे, ये आपका हो गया 1 2 3 4 5, ये आपका 3d हो गया और ये आपका 4s हो गया और ये आपका 4p हो गया। देख रहे हैं 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हैं, 1 2 3 4 5 6। क्लियर है, अब देखिए ध्यान से, ये Fe3+ होगा। होता क्या है कि जो साइनाइड आयन है ये क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्या करते हैं कि इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग कर देते हैं। स्ट्रॉन्ग रहेगा ना तो अंदर की तरफ पूरा चला जाएगा, वीक रहेगा तो बाहर रुक जाएगा, स्ट्रॉन्ग रहेगा तो अंदर की तरफ चला जाएगा। जब अंदर की तरफ जाता है तो कहता है कि साइनाइड मुझे अंदर वाले डी ऑर्बिटल चाहिए, ना कि बाहर वाले चाहिए। ठीक है, तो इस केस में अब देखते हैं क्या होता है, पेयरिंग होती है। ये Fe2+ है, पेयरिंग कैसे होगी देखिए, ये आर्गन आपको अंदर के 2 डी ऑर्बिटल खाली कराने हैं। यहाँ पे जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो क्या होता है, नेगेटिव स्पेस होता है। आपको अंदर के 2 डी ऑर्बिटल चाहिए, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ चला जाता है, पुश हो जाता है, और दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ चला जाता है। और ऐसा क्यों हुआ है, क्योंकि साइनाइड आपका प्रबल लिगैंड है, स्ट्रॉन्ग लिगैंड है। तो साइनाइड को कहता है कि नहीं मुझे अंदर के डी ऑर्बिटल चाहिए, और आप जो आयरन होता है उसको बात माननी पड़ती है। ठीक है, क्यों, क्योंकि साइनाइड स्ट्रॉन्ग लिगैंड है। अभी आर्गन हो गया। अब देखते हैं इसके बाद ये 3d6 अभी भी रहेगा, ये 4s0 और ये 4p0। लेकिन अब 3d6 में आप देखें अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 1 2 4 और ये 5। ठीक है, ये 4s हो गया और ये आपका 4p। तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, 2 यहाँ, पहले से पेयर था, अब एक इलेक्ट्रॉन और यहाँ से मिल रहा है इसको, कहाँ से, ये वाला मिल रहा है और यहाँ से ये मिल रहा है। ठीक है, पेयरिंग हो गई। तो अब अंदर के 2 डी खाली हो गए। ठीक है, तो अंदर का 2 डी, बाहर का 1s और 3p, तो क्या मिला, 1 2 3 4 5 6 6 d2sp3 संकरित कक्षक। ठीक है, या हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। ठीक है, तो जब फॉर्मेशन होता है FeCN6 4- का, ये देखिए, तो क्या हो जाता है 1 2 3 4 5 4s और ये 4p। ठीक है, तो ये आपके देखिए 1 2 3 4 और ये इलेक्ट्रॉन पहले से थे। और जो इलेक्ट्रॉन्स आपको साइनाइड देगा उसको मैं रेड कलर से लिखता हूँ, ये हो गया आपका साइनाइड। ये आपका काम बन गया।
तो ये हो गया आपका Fe6 4 प्रॉपर्टीज की बात करें तो कहीं आपको अनपेयर इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। इसका मतलब ये क्या हो गया, ये हो गया आपका डायमैग्नेटिक, हिंदी में बोलते हैं इसको प्रतिचुंबकीय। ठीक है, इसके बाद देखिए कौन से डी का इस्तेमाल हुआ है, कौन से डी ऑर्बिटल का, अंदर वाले या बाहर वाले का। तो आप देख रहे हैं कि अंदर वाले डी ऑर्बिटल का इस्तेमाल हुआ है। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, इनर ऑर्बिटल हिंदी में बोलते हैं अंतः कक्षक संकुल। और ये फिर आपका देखिए ये क्या है, हाई स्पिन या लो स्पिन, तो ये लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है क्योंकि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे पेयर्ड है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कितना आसान है वैलेंस बॉन्ड ट्रीटमेंट। क्लियर है, क्या हुआ यहाँ पे साइनाइड जो था वो स्ट्रॉन्ग लिगैंड था, और उस स्ट्रॉन्ग लिगैंड की वजह से आपको क्या मिल गया, इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग हो गई। साइनाइड ने कहा नहीं मुझे अंदर के डी ऑर्बिटल्स चाहिए, तो मेटल ने अंदर के डी ऑर्बिटल्स प्रोवाइड करा दिए। ठीक है, चलिए एक एग्जांपल लेते हैं लास्ट, जहां पे आपको कोऑर्डिनेशन नंबर 4 की बात की जाए। ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 एग्जांपल देखिए, NiCl4 2 माइनस। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 कौन कौन से संकरण संभावित हो सकते हैं, sp3 या dsp2 दोनों पॉसिबल हो सकते हैं। इसमें से कौन होगा हम लोग देखेंगे। ठीक है, इसको हम Cn कर लेते हैं, NiCn4। ठीक है, sp3 या dsp2 हो जाएगा, ज्योमेट्री उसी के हिसाब से हो जाएगी। अगर sp3 होगा तो टेट्राहेड्रल चतुष्फलकी, और अगर dsp2 होगा तो वर्ग संतुलित स्लैब हो जाएगा। ठीक है, तो पहले चेक कर लेंगे कौन सा संकरण होगा, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा उसके बाद आगे हम लोग बढ़ते हैं। चलिए, यहाँ पे निकिल का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो क्या हो जाएगा, +2। देखते हैं, लिखते हैं निकिल 28, तो आर्गन 3d8 4s2। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, Ni2+ आर्गन 3d8 4s2। ऑर्बिटल्स हम बना लें, वन टू थ्री फोर फाइव, 4s एंड एक्सक्यूज मी 4p। इलेक्ट्रॉन भर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, अच्छा अब 2 हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल है, 2 हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल है। ठीक है, तो देखते हैं, साइनाइड जो है वो क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड होने की वजह से साइनाइड कहेगा कि मुझे अंदर के डी ऑर्बिटल्स चाहिए। तो जब अंदर के डी ऑर्बिटल्स चाहिए तो कहने का मतलब क्या है, कौन सा संकरण संभावित होगा, कौन सा हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल होगा, ये वाला। ठीक है, तो NiCN4 2 में ये वाला हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल होता है। इस केस में आपको अंदर का एक डी ऑर्बिटल चाहिए। अब अंदर का डी ऑर्बिटल चाहने का मतलब क्या है कि ये इलेक्ट्रॉन पेयर हो। ठीक है, तो असल में होता भी ऐसा है, तो ये इलेक्ट्रॉन पुश होकर अंदर की तरफ चला जाता है, और इतना होने के बाद देखते हैं क्या बनता है, आर्गन 3d8 तो वैसे ही रह जाएगा, 4s0 एंड दिस इज 4p और ये 4p0। तो अब देखिए ध्यान से, 1 2 3 4 5 4s एंड दिस इज 4p। तो अगर मैं दिखाऊं, ये देखिए 1 2 ये सब पहले सेम थे, ऐसे थे, और एक इलेक्ट्रॉन पहले से था, और ये इलेक्ट्रॉन कहाँ थे, यहाँ आ। अब अंदर का देखिए एक डी खाली हो गया, अंदर का एक डी, बाहर का एक है, सब बाहर के 2 डी, तो 4 ऑर्बिटल मिले, 1 2 3 4, तो 4dsp2 संकरित कक्षक, इसको बोलते हैं हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। ये काम हो गया।
अब साइनाइड जब आएगा तो क्या काम कर देगा, इन्हीं में इलेक्ट्रॉन्स अपने दे देगा। आप इसको बनाएंगे तो आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, ये काम हो गया। प्रॉपर्टीज की बात कर लें तो कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, मतलब डायमैग्नेटिक या प्रतिचुंबकीय हो गया। लो स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड हैं। और ये इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होगा फिर से, क्योंकि अंदर का डी ऑर्बिटल इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। अब अगर यही मान लेते हैं, यही जो मैंने पहले लिखा था यहाँ पे NiCl4 2- की बात होती है। ठीक है, तो ये लिगैंड जो है ये वीक है, तो वीक लिगैंड के केस में अंदर इलेक्ट्रॉन पेयर ना होके बाहर का एक S और बाहर के 3 P, तब संकरण क्या होता है, ये होता है। तो NiCl4 2- में संकरण क्या होता है, sp3 होता है। तो आप देख रहे हैं ना कि संकरण या हाइब्रिडाइजेशन जिसको मैं बोलता हूँ, उसमें किस पे डिपेंड कर रहा है कि लिगैंड आपका कैसा है, स्ट्रांग है कि वीक है। पहला काम तो आपको यही देखना है कि लिगैंड आपका स्ट्रांग है कि वीक है। अगर स्ट्रांग है तो 95% श्योर है कि अंदर वाला डी इस्तेमाल होगा, और अगर वीक है तो बाहर वाला डी इस्तेमाल होगा। ठीक है, ये काम आप पता कर लेंगे। तो CN साइनाइड आयन जो है वो स्ट्रांग फील्ड लिगैंड है, जिसकी वजह से आपको ये पता चल रहा है कि ये DsP2 होगा, अंदर का डी इस्तेमाल होगा। और Cl- जो है क्लोराइड आयन, ये वीक फील्ड लिगैंड है, इस वजह से sp3 अंदर वो पेयरिंग नहीं कर सकता था। ठीक है, ये काम हो गया। चलिए आप ये काम कर लेंगे, उसके बाद आपको मिल जाएगा क्या कि इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड है कि नहीं है, मतलब पैरामैग्नेटिज्म और डायमैग्नेटिज्म की आप बात कर लेंगे, प्रतिचुंबकीय और अनुचुंबकीय है कि नहीं है, लो स्पिन और हाई स्पिन की बात कर लेंगे। क्लियर है। कहीं कहीं ऐसा होता है कि लिगैंड होता तो मजबूत है, स्ट्रांग होता है, पर वो बनाता है आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। इसका रीजन क्या है कि मेटल के पास अंदर जगह ही नहीं खाली होती है। ठीक है, मेटल के पास अंदर जगह ही नहीं खाली होती है कि वो अंदर बना सके। जैसे अगर हम इसकी बात करें, ZnNH3 4 2+, ठीक है, तो अमोनिया जो है ये स्ट्रांग लिगेंड है। ये क्या है, स्ट्रांग लिगेंड है। इसको कायदे से बनाना चाहिए, क्या DsP2 बनाना चाहिए था, पर अगर ये DsP2 बनाएगा तो इसको जिंक मेटल का अंदर का डी ऑर्बिटल चाहिए, जो कि अवेलेबल नहीं होता है, क्योंकि वहां से पहले से ही 10 इलेक्ट्रॉन भरे रहते हैं। तो अंदर जगह ना होने की वजह से यहाँ पे जो संकरण आता है, जो हाइब्रिडाइजेशन आता है, वो क्या आता है, sp3 होता है। तो जो संकरण है, हाइब्रिडाइजेशन है, वो किस बात पे डिपेंड करता है, सबसे ज्यादा तो इस बात पे डिपेंड करेगा कि आपका लिगैंड कैसा है। ठीक है, और लिगैंड आप जब पता कर लेते हैं उसके बाद देखते हैं कि क्या अंदर जगह खाली है कि नहीं। अगर खाली हो सकने की संभावना है, पॉसिबिलिटी है, तो आप खाली कराइए। नहीं खाली होता है तो लिगैंड के मजबूत होने के बाद भी आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बन जाता है, जैसे कि यहाँ पे। तो आप अगर एग्जाम्पल को देखेंगे तो ये sp3 हाइब्रिडाइज होता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं, ये बैलेंस बॉन्ड थ्योरी ट्रीटमेंट होता है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपसे एग्जाम्पल दिया जाएगा, आपको क्वेश्चन करना होता है। और ये सारी चीजें थी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया और समझ में आया तो जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और जो भी क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आता है कि ये एग्जाम्पल नहीं आ रहा पर्टिकुलर, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं उसको फिर से उसका वीडियो आपको दूंगा। थैंक यू।